देखिए, हम लोग आज प्रस्तावना को स्टार्ट किए हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा विषय। हम लोग एम लक्ष्मीकांत को सीरीज को चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज प्रस्तावना देखेंगे कि प्रस्तावना कहते हैं किसको, यानी किसी भी देश को मूल एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे आपके घर में क्या पिलर है, तो पिलर आपके को चाहिए बेस बनेले, तो हमारे कन प्रस्तावना क्या है, एक बेस है। बेस करने का मतलब क्या है कि हमारे कन क्या चीज का, जनता का शासन होगा कि राजतंत्र का होगा। तो हमारा प्रस्तावना में क्या दिया गया है, यानी जनता रहेगी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होता है, और ये 8वां 9वां में आप लोग पढ़ेंगे, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं कि प्रस्तावना यानी संविधान का प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना तत्व, 4 मूल तत्व, यानी प्रस्तावना के मूल तत्व कितना है, यानी स्ट्रक्चर कितना है। आपके घर में पिलर कितना है, 4 गो, और चारों को चीज संभाल ले, घर के छत्ता को संभाल ले ना। उसी तरह से हमारा क्या है, प्रस्तावना 4 प्रकार के, वही हमारे पास में क्या है, संभाल ले। जैसे कि संविधान, संविधान का स्रोत क्या है, स्रोत कौची है कि संविधान कौची है, स्रोत पहले में हम भारत के लोग बोलता है ना, तो स्रोत क्या है, यानी हम भारत के लोग, यानी जनता, यानी क्या करता है, यहाँ तो जनता को चुनता है, यानी जनता क्या करता है, मुख्यमंत्री को और पीएम को कोची चुनता है, सांसद कोची को चुनता है, तो जनता चुनता है ना। तो भारत के पहला स्रोत प्रस्तावना में क्या पता चला कि जनता क्या कर रही है, चुन रही है किसको, अपनी शासन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा कि हम संविधान का स्रोत क्या है, यानी जनता होगा, यानी जनता पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, यानी मेन पावर किसके पास में, जनता के पास में। और अब दूसरा में क्या कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक बताता है, प्राकृतिक बताता है कि स्वरूप कैसा रहेगा। अगर आदमी के स्रोत बताएगा ना, तो उसकी प्राकृतिक बताएगा ना कि नेचर किस प्रकार के, नेचर यानी एक अच्छा नेचर हो सकता है, एक निगेटिव नेचर भी हो सकता है। तो नेचर में हमारे पास में क्या है, यानी प्राकृतिक बताया, यानी संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो समझ पाए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब, संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, देश के अंदर और देश के बाहर हमारे प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संप्रभुता। क्या हमारे पास में उपनिवेशिकवाद में ब्रिटेन हमारे पास में कब्जा किया था, तो हमारे पास संप्रभुता था, नहीं न था। तो हमारे पास में संप्रभुता मतलब पूछा भी है क्वेश्चन की संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि देश के अंदर और देश के बाहर मैं किसी के दबाव में अपने हित के लिए काम करें, उसे संप्रभुता, यानी समझ पाए कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो समझना, समाजवादी यानी समाजवादी गांधी जी झुकाव थे इस पर। धर्मनिरपेक्ष यानी हमारे पास में धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्मनिरपेक्ष क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी के साथ भेदभाव, ये संविधान में लिखी गई है कि किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी, यानी हमारे पास में धर्म निरपेक्ष होगी। समझता है। तो प्राकृतिक में क्या बताया कि प्रभुता, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए तीसरा में क्या है स्रोत में, तो परिणाम, यानी संविधान का परिणाम कैसा होगा, यानी न्याय कैसे देंगे। न्याय का मतलब क्या होगा कि अगर परिणाम होगा, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद में हमारे परिणाम क्या होगा, या तो फेल होंगे या तो पास होंगे। तो क्या चीज होगा, यानी परिणाम 2 को हो सकता है, यानी एक तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, एक व्यक्ति वहीं से वहीं रह जाता है, कुछ माहौल खराब होने की वजह से। तो देखिए कि हमारे पास में क्या संविधान का परिणाम क्या है, यानी न्याय देगा, यानी सभी व्यक्ति को न्याय होगा। आज भी हम आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, क्यों, किसके कारण, क्योंकि मौलिक अधिकार अगर 6 को आपका हनन हो गया, यानी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के द्वारा आप कहा जा सकते हैं, सुप्रीम, यानी न्याय सभी को एक समान कर दिया है। देखते हैं सभी के विधि के शासन होता है। फिर स्वतंत्र यानी बोलने की आजादी, मीडिया को बोलने की आजादी, लेकिन आजकल के मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। क्या आप मान सकते हैं कि दिन भर भजन करते रहता है, यानी शिक्षा पर बात नहीं होता है, न कुछ पर बात होती है। तो ये क्या है,
एक तरह से कुछ स्वतंत्र, तो स्वतंत्र मीडिया चौथा स्तंभ उसको बोला जाता है कि मीडिया ही उजागर कर सकती है, समझ में। तो स्वतंत्र का मैंने बोलने क्या चाहते, आज मैं YouTube पर क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरी ये स्वतंत्र है, मेरी संविधान मेरी बोलने की आजादी देती है, समझ पाए मेरी बात को, मेरी संविधान मुझे बोलने की आजादी देती है, समझ पाए। यानी समता का मतलब क्या होगा कि समान नागरिक, समान मैंने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी समता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, समझ पाए। बंधुता का मतलब भाईचारा, यानी हम दो हमारे देश में क्या है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में क्या है भाई भाई है, तो क्या है बंधुता का मतलब क्या होगा कि भाईचारा होनी चाहिए। तो क्या आप ऐसा देख रहे हैं, तो आई होप तीसरा क्लॉज भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि संविधान लागू किया गया, यानी संविधान लागू के अंकुरित कब की गई। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये भी यूपीएससी में लगता है पूछा गया, कब पूछा 1995 के कुछ समथिंग में पूछा गया है कि संविधान लागू कब किया गया, अंकुरित कब किया गया, यानी संविधान बन के कब रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंकुरित वाला ये प्रश्न को दोनों को रिपीट करिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो इस सबको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ भी सकता है। देखिए तो संविधान के लागू हो गया, और संविधान को विवाद किस कारण से, प्रस्तावना पर किस आधार पर आप विरोध करते हैं, समझ पाए मेरी बात। यानी मेन स्ट्रक्चर को हमें समझना है कि संविधान को किस प्रस्तावना पर आलोचना की जाती है। तो प्रस्तावना क्या है, यानी जनता के द्वारा चुना नहीं गया था, मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा कि जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, यानी अप्रत्यक्ष के था। यानी पंडित जवाहर नेहरू हम जब पढ़ा रहे थे शासन अधिनियम तो देख रहे थे कि हमारे उस समय की शिक्षा कितना था, क्योंकि वहां पर कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, और उसमें कांग्रेस क्या था बढ़ चढ़ के हिस्सा निभा रहे। तो उस समय में क्या पंडित जवाहर नेहरू के भी ये बात को था कि हमारा जब संविधान बनेगा तो हमारा जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो बताइए एक तो हमारा कौन था वीटेन हम पर कोचित था, कमर तोड़ के रख लेता, और उस स्थिति में बताइए कि हमारे देश में कितना था, देश में शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, बेरोजगारी का अभाव, अलग अलग समस्या था। तो उस परिस्थिति को हमारे पास में क्या किया गया, तो हमारे पास में अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी वोट के द्वारा नहीं अप्रत्यक्ष, जैसे में मतलब क्या है एक सदस्य को हम कोची कर दिए उसको बना दिए यहाँ पर, तो समझ पाए इस तरह से भी हो गया। और अमेरिका सबसे पहला देखिए कि संविधान सभा के चलिए हो गया ना। देखिए हम लोग समझ रहे थे कि संविधान की किस बात पर विवाद हुई थी, तो हमारा वोट क्योंकि निर्वाचन होके नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव हुई थी, तो इस बात पर। लेकिन आप एक तत्व को जानिएगा कि कोई के साथ भेदभाव की गई है न की गई है, तो क्योंकि 1952 में जब चुनाव हुई थी तो वही लोग चुन के आएंगे, तो ऐसा इस आधार पर विवाद करते, लेकिन ये किसी के साथ तो भेदभाव नहीं की गई थी। तो आई होप समझ पाए रहेंगे कि संविधान सभा का वयस यानी मताधिकार का निर्वाचन नहीं हुआ था, संविधान प्रस्तावना पर यह। और अमेरिका सबसे पहले संविधान को लागू करने वाला देश बना था। सबसे पहला संविधान कौन लागू की थी, अमेरिका। और सबसे अलिखित किसके संविधान है ये कमेंट में बताएंगे हमें, समझ पाए। चलिए इसको तो इस आधार चलिए देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष वीडियो कट करते हैं, हो गया। देखिए धर्मनिरपेक्ष यानी सुप्रीम एसआर बॉम्बे केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था कि धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होगा कि भारत में किस प्रकार के। तो केशवानंद भारती ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती फिर इसको पढ़ाएंगे कि केशवानंद भारती 1973 में मूल स्ट्रक्चर को क्या किया गया था चेंजिंग, यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए आप जो कर रहे हैं ना, मान के चलिए कि हमारे पास में क्या है नकारात्मक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से प्रोक्ची ने 1973 भारती में एक नकारात्मक पहलू, धर्मनिरपेक्ष का एक सकारात्मक पहलू हो क्या। तो नकारात्मक माने क्या होता है, यानी धर्म के बढ़ावा देने वाला,
जैसे एग्जाम्पल पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान धर्म का कोची कर रहा है, बढ़ावा देता है। फिर क्या, रूस, ईरान, यानी रूस और ईरान कोची करता है, धर्म का बढ़ावा करता है, यानी धर्म को एक रूप में करता है। और विरोध मतलब धर्म को कौन नहीं मानता, तो चीन देखते हैं नास्तिक जिसको बोलते हैं, सॉरी, तो उसको कुछ यानी धर्म को मानवे नहीं करता है। तो चीन कुछ करता है, एक तो धर्म को मानता है, एक धर्म के एक अपना धर्म का फेवर रखता है, जैसे पाकिस्तान ईरान देख रहे हैं। और एक सकारात्मक में देखिएगा कि हमारे भारत में क्या है कि सकारात्मक धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यानी भारत में सभी समुदाय के लिए, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मराठा हो, चाहे कोई भी वर्ग के किसी के साथ भेदभाव, यानी धर्म निरपेक्ष है भारत। क्या है, धर्म निरपेक्ष। तो केशवानंद भारती जब हुई केस, तो इसमें मूल स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ी की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन की कि देखिए आप कहीं भी, केशवानंद भारती संविधान में कहा कि आप कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल स्ट्रक्चर को आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को समझ पाए, यानी मूल स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज करें। अभी बताइए कि धर्म निरपेक्ष को कोई बदल सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था 1973 केशवानंद भारती के में कि आप मूल स्ट्रक्चर को नहीं, केवल आप सकारात्मक बातों के लिए आप मूल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, संविधान में कहीं भी संशोधन करते हैं। ये केशवानंद भारती में आया गया था, किसी में संशोधन कर सकते, लेकिन मूल स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, ये प्रावधान दी गई थी। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं कि केशवानंद भारती कोर्ट एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक कौन है, धर्म का बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान, रूस, ईरान। और सकारात्मक में हमारे कौन है, जैसे हमारा राष्ट्रपति कोई भी यहाँ का बन सकता, हिंदू बन सकता है, मुसलमान भी बन सकते, कोई हिंदू भी कुछ भी बन सकता। तो ये कुछ एक सकारात्मक पहलू है। प्रत्यक्ष, यानी भारत में लोकतंत्र कैसा है, आपसे कोई पूछे कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया कि सॉरी, यानी प्रत्यक्ष यानी नागरिक के लिए ये प्रत्यक्ष, यानी जनता किसको, विधायक को चुनती है ना, तो विधायक के सीएम की, विधायक को सीएम को चुनती है ना, तो ये कुछ जनता के प्रत्यक्ष होगा। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया अप्रत्यक्ष हो, यानी अप्रत्यक्ष कैसे, जैसे कि विधायक को चुने तो विधायक सॉरी सांसद के चुना, सांसद किसको चुन लेती है, राष्ट्रपति को। वह आपके अधिकार यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि देता है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा नहीं होता है, यानी शासन भी होता है, जनता डायरेक्ट नहीं कर रही, उसको अप्रत्यक्ष में हो रही। ओके, तो इस बात को भी दीजिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अब देखिए कि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष क्या है, एक तो देखते होंगे कि हम क्या हो, यानी संगठन है, कोई दबाव बनाना है, यानी आप देखे होंगे अन्ना हजारी के बिल होगा जिसमें केजरीवाल ये मतलब कोई और लीडर थे, तो अन्ना हजारी रिपोर्ट में थी कि उसमें क्या था कि मानने के लिए बात था, तो सब कुछ ही करते थे, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और भूख हड़ताल पर करने से क्या होता कि सरकार के दबाव पड़ती है कि भाई 1000 लोग, अब एक आदमी जाएगा तो कुछ प्रभाव नहीं, लेकिन वही अगर 5000 लोग जाके आप धरना देंगे और अपनी बातों को शांतिपूर्ण को रखेंगे, तो क्या है, सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी। तो वही बात क्या है कि अगर हमको कोई बिल निकालना है, मैंने हमको हित में शिक्षा के क्षेत्र में, तो सारे शिक्षक को क्या होगा, संगठन बनेगा, और संगठन बनने से क्या होगा कि इससे हम अपनी बातों को एक मजबूती से रख सकें, समझ पाए, यानी एक मजबूती के रख सकते हैं। तो उसे कौची कहते हैं, पहले खास नागरिक पंजीकरण, यानी हम एक साइन करवा के जहां पर होगा वहां पर जमा करवा सकते हैं। और देखिए जनमत संग्रह, यानी विधायिका बिल निकालती है ना, यानी पार्लियामेंट में, संसद में संशोधन करवाती है और कानून बनाती है, तो उसमें क्या होता है, जनमत संग्रह कराया जाता है, विधायिका और कार्यपालिका की जनता की राय लेता है। आप देखते होंगे कि जब संविधान हमारा निर्माता हुआ, यानी विधायिका बने, और उसके बीच में क्या हुआ कि संविधान निर्माता ने क्या किया कि कार्यपालिका के जनता की राय, यानी जनता, आप कानून किसके लिए बना रहे, जब जनता नहीं खुश रहेगा तो कानून का मतलब है क्या, यानी जनता के हित में कानून को बनाना चाहिए। तो ये समझ गए। अब देखिए एक लास्ट यूपीएससी प्रश्न पूछा है
कि संविधान के प्रस्तावना 42वां संविधान ये नहीं था। जब देश आजाद हुआ था ये नहीं था, ये संविधान को संशोधन करके बनाया गया। बोलेगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या चीज को जोड़ा गया था, ये 26 जनवरी 1950 में नहीं था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये कब जोड़ी गई थी, 1976 में, समझ पाए। और इसमें बताया गया, यूपीएससी प्रश्न पूछ दिया है कि 42वां संविधान संशोधन में 26 जनवरी 1950 में वास्तविक रूप में संविधान में क्या था, तो ये नहीं था। ये कब जुड़वाया गया था, जब 42वां संविधान संशोधन करके कब जुड़वाया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो इस वीडियो को आपको प्रस्तावना से पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर कुछ इसमें वीडियो में त्रुटि पाया जाएगा तो आप हमें कमेंट के द्वारा सूचना कर सके, ताकि उसमें हम और सुधार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।